क्या आपको इस बात की जानकारी है कि दिवाली के सीजन में जहां पूरा देश मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करता हुआ दिखाई देता है, जहां लोग अपने परिवार, अपने परिजन और अपने दोस्तों के बीच दिवाली की खुशियां बांटते हुए दिखाई देते हैं, वहीं इसी दरमियान अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो इस देश में भ्रष्टाचार का बीज बोते हैं। क्यों 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कार्यक्रम में यह कहना पड़ा कि इस देश में भ्रष्टाचार इस कदर फैल चुका है कि समाज को धुंधला करता जा रहा है, इसलिए अब जरूरत है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर दिया जाए। क्यों दिवाली के सीजन में कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का कारोबार आसमान छूने लगता है, और क्यों दिवाली के सीजन को ऑफिशियली ब्राइबरी सीजन यानी रिश्वतखोरी का सीजन कहा जाता है। कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसी बातें हैं, जानकारियां हैं, डेटा है, फैक्ट्स है, जो मैं आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपकी आंखें खुले। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें ताकि इस देश में कुछ हद तक जागरूकता आए, ये समझने के लिए कि दिवाली के सीजन में जो गिफ्ट आपके पास आता है वो किस हद तक इस देश के लिए घातक है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह गुनावत और आप देख रहे हैं कड़वे सच। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस मैसेज की जो आपके और मेरे मोबाइल पे लगातार आ रहे हैं। ये मैसेज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ओर से भेजे जा रहे हैं। कई बार ये मैसेज एलआईसी के नाम पे आते हैं या किसी और इंस्टीट्यूट के नाम पे आपके पास आ रहे हैं। हर बार ये मैसेज यही कहते हैं कि आप अपनी छवि, अपनी इंटीग्रिटी को साफ रखेंगे, आप इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त रखने की पूरी कोशिश करेंगे, बल्कि आप कसम खाएंगे, आप प्लेज लेंगे कि आप घूस नहीं लेंगे, आप ब्राइबरी को बढ़ावा नहीं देंगे यानी रिश्वतखोरी को बढ़ावा नहीं देंगे, बल्कि आपको एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है जिसमें आपका नाम लिखा हुआ है। कई लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं, कई लोग ये कसम खा भी रहे हैं और कई लोग इसे इग्नोर करके डिलीट कर देते हैं। ये एक स्ट्रैटेजी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ओर से एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर, क्योंकि 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर के बीच यानी ये पूरा जो हफ्ता होता है ये एंटी करप्शन ड्राइव अवेयरनेस कैंपेन के तौर पे उसको मनाया जाता है। और इसी कार्यक्रम में जब पहले दिन 27 अक्टूबर को जब इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। उसमें साफ तौर पे कहते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार इस देश की जड़ में घुस चुका है, किस तरह से आजादी से पहले देश की परिस्थिति थी, उसके बाद आजादी के बाद जब देश अलग अलग हाथों में चला गया था, कांग्रेस सरकार थी या कोई और पार्टियों की सरकार थी, तो कितने घोटाले हुए थे। उसके बाद जब हमारी सरकार आई यानी एनडीए की सरकार आई, तो किस तरह से हमने कोशिश की कि घोटाले कम किए जाएं या फिर भ्रष्टाचार को जड़ मुक्त कर दिया जाए। तो उन्होंने अपनी तारीफों के पुल भी बांधे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात बताने की कोशिश की कि किस तरह से भ्रष्टाचार अब भी एक सीरियस इश्यू बन चुका है इस देश के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह का भाषण हर साल दिए जाते हैं। हर साल प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के सीजन से पहले इस अवेयरनेस कैंपेन के दौरान इस तरह का भाषण देते हैं ताकि देश सुने और इसे अमल करे। लेकिन सबसे पहले परिणाम यह होता है कि उनके खुद के अधिकारी इसे नहीं सुनते। अगर हर साल का डेटा अगर उठा के देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं फ्रॉड और करप्शन के मामले में वो सरकारी अधिकारी ही होते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं वो उनकी ही मिनिस्ट्री और उनके ही सरकारी अधिकारी सीरियसली नहीं लेते और भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो जाते कि हर साल वो पाए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर जो कहा जाता है वो उनके ही लोग क्यों नहीं सुनते। दूसरी बात ये कि दिवाली के सीजन से ठीक पहले इस तरह का जो अवेयरनेस कैंपेन होता है इसे क्यों नहीं स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए, क्यों से एक जागरूकता अभियान के तौर पे इसे पूरे देश में फैलाया जाता है। आपको यह भी सुनकर आश्चर्य होगा कि दिवाली के सीजन से पहले जितने भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होते हैं, सीबीआई ले लीजिए, ईडी ले लीजिए या कई और भी एजेंसीज लेते,
उनकी सबकी आंखें बंद हो जाती है। बल्कि वो ये तक भूल जाते हैं या फिर भूलने पे मजबूर हो जाते हैं कि दिवाली के सीजन में जो गिफ्ट लोगों के घर पहुंच रहे हैं, जो सरकारी अधिकारियों से लेके, नेताओं से लेके या छोटे से क्लर्क तक के घर पे जो पहुंच रहे हैं गिफ्ट, जो गिफ्ट का साइज जो बढ़ता जा रहा है, जो मिठाई के गिफ्ट नहीं होते हैं, वो ऐसे ऐसे गिफ्ट होते हैं जिसकी मैं डिटेल्स अब मैं आपको दूंगा। वो ऐसे गिफ्ट्स होते हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन लेकिन सीबीआई और तमाम एजेंसियों की आंखें बंद हो जाती है। अब बात करते हैं दिवाली के इस ब्राइबरी सीजन के मोडस ऑपरेंडी की। लेकिन उससे पहले थोड़े इतिहास में हम चले जाएं। बचपन से हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है कि हम दीपावली क्यों मनाते हैं। कई ग्रंथों और कई कहानियों में हमने पढ़ा भी है कि जब भगवान राम रावण पर जीत हासिल कर अपनी पत्नी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपने राज्य अयोध्या लौटते हैं, 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटते हैं, तो वो रात अमावस की रात थी। पूरे राज्य में घोर अंधेरा छाया हुआ था। तो पूरे राज्य की जनता उस वहां दिए जला देती है और दियों की रोशनी में भगवान राम और सीता और लक्ष्मण का स्वागत होता है। तब से दीपावली मनाई जाती है। ये भी हमने सुना है कि दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण ने नरकासुरा नाम के एक राक्षस का वध किया था और उस समय उन्होंने हजारों महिलाओं की जान बचाई थी। यानी दीपावली इसलिए भी मनाई जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि आपके घर में कभी धन की कमी न रहे, धन हमेशा आपके पास बरकरार रहे। तो इसलिए मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। गोल्डन टेम्पल की जो नींव रखी गई थी दीपावली के दिन रखी गई थी, तो ये भी इसलिए खास तौर पे जाना जाता है। तो कई ऐसे अलग अलग कहानियां हैं कि हम एक इस पूरे त्योहार को बहुत शुभ मानते हैं, पवित्र मानते हैं। लेकिन उस समय, उसी दिन जब लक्ष्मी पूजन के बाद, अब जब पूजा करने के बाद जब आप बाहर निकलते हो तो लोग अभी आतिशबाजी करते हैं या अपने दोस्तों, अपने परिजन, अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके जाते हैं। और कई बार तो लोग अपने घर में मिठाइयाँ बनाते हैं ताकि जब भी कोई मेहमान आए तो उनका मुंह मीठा किया जा सके, वो उनके घर में मिठाइयाँ होना चाहिए। तो ये पूरा फॉर्मेट है दीपावली के मनाने का। लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें अब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, यानी आपके घरों में बड़े बड़े डब्बे गिफ्ट के तौर पे पहुंच रहे हैं। वो क्या है? ड्राई फ्रूट्स नहीं होते हैं, स्वीट्स नहीं होते हैं, होते हैं तो वो अभी थोड़े कम हो गए हैं। आपके पास अभी क्या आता है? महंगे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, महंगे से महंगे पेन, वॉलेट, गोल्ड कॉइन्स, बल्कि कई डिनोमिनेशन के आपके पास गिफ्ट कार्ड्स आते हैं। आपके पास इंटरनेशनल ट्रैवल करने का पूरा वॉचर आता है। तो ये क्या है? बल्कि इससे भी कई ज्यादा भी नया, जैसे जैसे हर साल ट्रेंड चेंज होता है तो गिफ्ट की जो शक्ल सूरत होती है वो भी बदल जाती है। लेकिन कोशिश की जाती है कि जो जिस बंदे के पास ये गिफ्ट पहुंचे उनको वो खुश हो जाए, उनको ऐसा लगे कि भी फलानी कंपनी से ये गिफ्ट आया है तो मैं उसके प्रति अब वफादार हो चुका हूं या हो जाऊंगा, या फिर जो भी वो कहेंगे मैं चुपचाप वो करूंगा। और यही एक मोडस ऑपरेंडी होती है। दशहरे के बाद से लेके दिवाली के बीच में एक पूरी लिस्ट पे काम होता है कि किन किन अधिकारियों, किन किन लोगों के पास ये गिफ्ट जाएंगे। छोटा अधिकारी है तो उसका रेंज कम होता है, प्राइस रेंज कम होता है। बड़ा अधिकारी होता है तो उसका प्राइस रेंज बढ़ जाता है। तो ये और बल्कि अगर और भी आप डीप डिगिंग करेंगे तो आपका एक पूरा एनुअल बजट होता है कॉर्पोरेट इंडिया के अंदर। अलग अलग कंपनियों का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अलग अलग कंपनियों के पास एक पूरा एनुअल प्लान होता है, एनुअल बजट होता है कि दिवाली गिफ्ट के तौर पर किन किन लोगों के पास क्या क्या आइटम्स और कितना उसका बजट रहेगा। और ये कौन हमें बता रहा है? ये पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की जो टीम होती है, जो इन कॉर्पोरेट इंडियाज और कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए काम करती है या फिर उन लोगों के लिए काम करती है जो चाहते हैं कि दिवाली गिफ्ट लोगों तक पहुंचाया जाए। ये वो लोग हमें बताते हैं। अगर आप उनसे ऑफिशियली पूछोगे या ऑफिशियली उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश करोगे या ऑफिशियली आप उनका कोट लेने की कोशिश करोगे तो कभी किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकलेगी। लेकिन दोस्ती के नाते या फिर अपनी नेटवर्किंग इतनी अच्छी होती तो आपको साफ तौर पे कह देते कि हाँ, ये पूरा एक ब्राइबरी सीजन होता है जिसपे हमारी पूरी टीम काम करती है। क्या ये सरकार से बात छुपी हुई है
क्या ये उस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से बात छुपी हुई है जिनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो विजिलेंस ड्राइव जो कर रहे हैं इस देश में, क्या क्या ये पूरा जो कैंपेन हो रहा है, क्या ये दिवाली तक यानी लक्ष्मी पूजन तक कंटिन्यू न रहे? 27 से 2 क्यों, 27 से 14 नवंबर तक ये होना चाहिए। और साथ में सिर्फ अवेयरनेस ही क्यों, एक्शन भी होना चाहिए, बल्कि नजर होना चाहिए कि किन किन लोगों के पास, किन किन सरकारी अधिकारी अफसरों के पास इस तरह के गिफ्ट जा रहे हैं और वो जवाबदेही हो ये क्यों आ रहे हैं। लेकिन ये नहीं होता है, वो इसलिए क्योंकि एजेंसियों की आंखें बंद हो चुकी है या बंद कर दी गई है। इसका साफ मिसाल है कि 2018 को सीबीआई के लिए दिवाली काली थी। यानी वो साल ऐसा था कि दिवाली की कोई भी गिफ्ट सीबीआई के अधिकारियों के घर पर नहीं पहुंचे थे। वो इसलिए क्योंकि उस समय 2018 में 2 बड़े अधिकारियों के बीच में घमासान चल रहा था। राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर और आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर उस समय थे। आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना पे यह आरोप लगाया था कि एक बड़े कारोबारी के जरिए उनके पास काफी कुछ गिफ्ट के तौर पे पैसा जा रहा है या कुछ और आइटम्स जा रहे हैं। यही आरोप आलोक वर्मा पे राकेश अस्थाना ने लगाया था। इस आरोप प्रत्यारोप में यह सिचुएशन पैदा हो गई थी कि एक इंटरनल कम्युनिकेशन जारी हो गया था कि अब कोई गिफ्ट न लेगा, किसी का गिफ्ट अगर आता है तो नहीं लेगा। तो सोचिए, न उनके दरवाजे पे गिफ्ट आ रहे थे और न ही उन्होंने किसी पे कोई एक्शन लेने की सोची, बल्कि उन्होंने अपनी आंखें तक बंद कर दी। कुछ दिनों पहले एक सीबीआई अधिकारी से जब मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमें सब कुछ पता होता है, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी आंखें बंद रखनी पड़ती है। तो ये सिचुएशन इस देश का है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का भाषण देते हैं, एजेंसियों की आंखें बंद है, सरकारी अधिकारी इस भाषण को गंभीरता से नहीं लेते हैं और खुद ब्राइबरी में इन्वॉल्व है, तो सोचिए इस देश का क्या होगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन लोग इन दिवाली गिफ्ट्स को लेते हैं, लिस्ट में वो कौन से ऐसे नाम हैं। अगर आप किसी पीआर एजेंसी या किसी ऐसे कॉर्पोरेट इंडिया के अंदर के किसी इंसान से अगर पूछें तो वो साफ तौर पे आपको लिस्ट ही बता देगा कि कौन कौन से लोग हैं। वो जो नाम हमारे सामने आए हैं उसके हिसाब से सबसे नंबर 1 पोजीशन पे तो खुद मिनिस्टर्स हैं। मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस यानी दो नेता और राजनेता, ये खुद ही इसमें शामिल है। दूसरे नंबर पे पुलिस आते हैं, जो कई बड़े बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी होते हैं, उन तक ये गिफ्ट जा रहे हैं। तीसरा जो है बैंकर्स है। इस देश में जितने भी बड़े घोटाले और जो स्कैम्स और फ्रॉड्स हुए हैं उसमें एक ही कॉमन पॉइंट है कि सारे बैंकर्स करप्ट थे। चाहे वो विजय माल्या के आईडीबीआई केस हो या फिर आपका वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक का केस हो, आपका नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पंजाब नेशनल बैंक का केस हो। ऐसे मैं कई ऐसे केसेस गिनवा दूंगा जिसमें सारे बैंकर्स करप्ट हैं। इन बैंकर्स को ये रिश्वत कैसे पहुंचती है? ये रिश्वत दिवाली की गिफ्ट के तौर पे पहुंचती है, बल्कि और भी कई तरीके होंगे, लेकिन दिवाली गिफ्ट उसमें से एक है। उसके अलावा अगर आप देखें तो कई सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको छोटे मोटे जो ट्रेडर्स होते हैं वो उन तक पहुंचाते हैं। उसके अलावा रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर डेवलपर्स, वो उनको अपना प्रोजेक्ट के लिए लाइसेंस अगर लेना है या कई बार कुछ क्लियरेंस करवाना हो तो उनको फिर महानगर पालिका के जो अधिकारी होते हैं, बीएमसी के अधिकारी, उन तक उनको गिफ्ट पहुंचाने पड़ते हैं। तो ऐसी लंबी लिस्ट निकलेगी। यदि कोई डीप डिगिंग या इन्वेस्टिगेशन करना चाहेगा तो आपको एक लंबी लिस्ट निकलेगी कि इनके पास दिवाली के गिफ्ट जाते हैं और कौन कौन से आइटम्स जाते हैं। और इस पे कई रिपोर्ट पब्लिश हुई है। ये नहीं कि हम बिल्कुल अंधेरे में तीर की तरह इसे छोड़ रहे हैं। कुछ तकरीबन 2017 में अर्न्स्ट एंड यंग एशिया पैसिफिक फ्रॉड सर्वे 2017 के नाम पे एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 35% ऑफ रिस्पोंडेंट्स इन इंडिया स्टेटेड दैट इट इज जस्टिफाइड टू ऑफर पर्सनल गिफ्ट और सर्विसेज टू विन अ रिटेन बिजनेस। यानी 35% लोग इस देश के ये मानते हैं कि ये जायज है इस तरह का गिफ्ट भेजना और लेना, क्योंकि इससे अपना बिजनेस संभलता है और बिजनेस आता है।
अब ये इसके अलावा फोर्ब्स इंडिया ने भी कोई हाल ही में एक अच्छा आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें पूरी डिटेल्स उसमें लिखी थी कि किस तरह से भारत दिवाली के अवसर पर एक ब्राइबरी सीजन के तौर पे देखा जाता है। तो इसमें भी पूरी डिटेल्स आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में कानून है या नहीं है, या फिर इसे अमल किया जाता भी है या नहीं। अच्छा खासा कानून बना हुआ है। यदि आप कानून की किताबें उठा के देख लें तो रेगुलेशन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1998 एंड ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स के तहत गाइडलाइंस दी गई है कि किस हद तक गिफ्ट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ, उसके तहत फिर पीसीए बिल 2018 के तहत यदि कोई ब्राइब देते हुए या लेते हुए पाया जाता है तो 7 साल की सजा का प्रावधान है। बल्कि इसमें यह भी लिखा गया कि एज पर द रूल्स द थ्रेशोल्ड वैल्यूज वेरी अमंग द डिफरेंट सर्विसेज एंड ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन क्लास एंड सीनियरिटी, और ये रेंज है 500 से 25,000 का। अब इसमें भी लेकिन उनको जवाब देना होगा। यदि इस रेंज में आपके पास अगर कैश आता है, किसी अधिकारी के पास आता है, चाहे गिफ्ट वाउचर के तौर पे या किसी भी फॉर्मेट में, तो भी उसको आपको सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन जवाब मांगता कौन है, देता कौन है? बल्कि जो लिस्ट हमारे सामने आई है उसमें तो खुद मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस खुद नंबर 1 पोजीशन पे है, जिनके पास बड़े बड़े गिफ्ट जाते हैं दिवाली के सीजन में। उसके बाद एक पूरी अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, बैंकर्स हैं, हमने आपको बता दिया। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कार्यक्रम में इस तरह का भाषण देते हैं तो उसे गंभीरता से सुन कौन रहा है? क्या वो सिर्फ इस देश की 130 करोड़ की जनता पे ही लागू होता है और उन सरकारी अधिकारियों, चाहे बैंकर्स हो, नेता हो, बीएमसी के कर्मचारी अधिकारी हो, या कई जो वो ऐसी पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जिनके पास लोग सत्ता चलाने का पावर है, जिनको लाइसेंस देने का यानी हर सुविधाएं देने का पावर है, क्या उन पे लागू नहीं होता है? उन तक जो गिफ्ट पहुंच रहे हैं दिवाली गिफ्ट के नाम पर, उसकी विजिलेंस कौन कर रहा है? और अगर विजिलेंस हो भी रही है तो क्या उसका डेटा सामने आ रहा है? जो एक डेटा हमारे पास ये है कि 2015 से लेकर 2017 के बीच में करीब 5,500 सरकारी अधिकारी करप्शन के तौर पे गिरफ्तार हुए थे। यानी 4 घंटों में एक अधिकारी हमेशा गिरफ्तार होता है। तो ये डेटा अगर सामने है तो 2017 के बाद का डेटा, अभी जो 2020 चल रहा है, वो डेटा कहां है? तो कई ऐसी चीजें हैं जो देश के सामने रखना बहुत बेहद जरूरी है। इस शो का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि दिवाली के इस शुभ त्योहार को हम नेगेटिव तौर पे देखा जाए या उनके बारे में हम कुछ कहें। नहीं, इस शो के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस त्योहार के जरिए किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है, भ्रष्टाचार का बीज बो जा रहा है, किस तरह से जो दिवाली गिफ्ट लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं वो किस हद तक घातक है, और किस तरह से जो लोग उनको पहुंचा रहे हैं और किस तरह पूरे साल उनसे वसूलते हैं, फिर वो इस देश के लिए और हमारे लिए घातक है। क्योंकि जितने भी घोटाले, स्कैम, फ्रॉड्स और जो भी सामने आ रहे हैं वो करोड़ों रुपए में होते, करोड़ों, जो हमारा और आपका पैसा है, नेता का एक पैसा नहीं होता उसमें। तो कहने और करने यानी कथनी और करनी में इतना फर्क है कि प्रधानमंत्री जी वहां भाषण देते हैं और यहां लोगों के घर में गिफ्ट जाते हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसीलिए आप सामने एक तथ्य रखना बेहद जरूरी है कि दिवाली का सीजन इसीलिए ऑफिशियली ब्राइबरी सीजन के तौर पे कहा जाता है और मनाया जाता है। ये शो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको मेरी बातों में कुछ हद तक सच्चाई दिखे, कुछ हद तक तथ्य सही लगे, तो आप इसे शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों में, दोस्तों में इसे बांटें, एक जागरूकता फैलाएं कि भ्रष्टाचार एक दीमक है जो इस देश को चाट रहा है। थैंक यू सो मच।